नमस्कार दोस्तों, आइए अब हम करते हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की पहचान से संबंधित कुछ प्रैक्टिस। इस वीडियो में कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, 10 सेंटेंस हैं। इनमें से आपने पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, कौन कंपाउंड सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। रिवीजन के लिए मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि आपको ये देखना होगा कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज की पहचान पहले होनी चाहिए। क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है। सब्जेक्ट और वर्ब ये कम से कम 2 यूनिट एक क्लॉज को बनाने के लिए चाहिए और इनके सब्जेक्ट और वर्ब के मिलने के बाद उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, कंप्लीट सेंस उसकी बने या ना बने, तो वो क्लॉज होगा। क्लॉज हमने किया था 2 तरह के होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज की अपने आप में एक पूरी सेंस होती है, उसको अपना मीनिंग पूरा क्लियर करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं होती, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट भी होगी या होगा, वर्ब भी होगी, उसका कुछ मीनिंग भी होगा, लेकिन पूरी सेंस नहीं होगी और उसके आगे हमें कुछ कहना पड़ेगा तभी उसका अर्थ पूरा होगा। नहीं तो हम बोलने वाले की तरफ देखते रह जाएंगे कि अभी आगे कुछ बोले। वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जिस सेंटेंस में सारे ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हों, चाहे 2 हों चाहे 3 हों, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। और जिस सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और बाकी डिपेंडेंट क्लॉज हों, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। और जिस सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हों और बाकी डिपेंडेंट क्लॉज हों, उसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। और जिसमें एक ही क्लॉज हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, डिपेंडेंट क्लॉज से तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, तो एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब देखते हैं एक एक करके। मैं ये चाहूंगा कि आप वीडियो को रोक दें। सेंटेंस सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप एक एक को ऐसे करके यहां पर लिख लें। इनके पहले नंबर लिख लें, 1 2 3 ऐसे सेंटेंस नंबर लिख के इनको एक एक को देख के और आपको जो लगता है वो यहां लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस नंबर 1 को मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। राम देसवाल टॉट अस हाउ टू राइट करेक्टली। क्लॉज देखने हैं कितने हैं। क्लॉज की मैंने बताया था कि क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है।
इसमें देखिए कितने सब्जेक्ट और कितने वर्ब के पेयर हैं। एक ये सब्जेक्ट हुआ, इसके साथ ये वर्ब हुई, इसके बाद अस, हाउ टू राइट करेक्टली, इसमें दूसरा कहीं भी सब्जेक्ट नहीं है। वर्ब जरूर है ये, बट ये नॉर्मल वर्ब नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसीलिए, और सब्जेक्ट तो है ही नहीं दूसरा, इसलिए सिंगल क्लॉज है। और सिंगल क्लॉज है तो इंडिपेंडेंट ही क्लॉज होगा, और उसका एक ही तरह का सेंटेंस पॉसिबल है, सिंपल। तो एक के आगे हम एस लिख देंगे। अगर कंपाउंड सेंटेंस हो तो आप सी डी लिख दीजिएगा, सी बड़ा और डी छोटी। कॉम्प्लेक्स हो तो सी और एक्स लिख दीजिएगा, सी बड़ा और एक्स छोटा। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो तो सी सी लिख दीजिएगा। इनको आप कर लीजिए और उस यहां लिख लीजिए। उसके बाद जब डिस्कस करेंगे, करने के बाद रिज्यूम कीजिए वीडियो को और फिर हम डिस्कस कर रहे होंगे। आइए सेकंड नंबर अब लीजिए। हिज स्टोरी साउंडेड इनक्रेडिबल, कॉमा, बट इट वॉज ट्रू। देखिए इसमें कितने क्लॉज हैं, कितने सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर हैं। हिज स्टोरी एक सब्जेक्ट, साउंडेड इसकी वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट इट, वाज इसकी वर्ब। दो सेंटेंस, दो क्लॉज हुए, बट से जुड़े हुए हैं और बट से पहले कॉमा है। आपको पता है फैन बॉयज से हमने जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बताई थी उनमें बट एक था। दो क्लॉज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं तो कौन सा सेंटेंस होगा ये? कंपाउंड। तो हम दूसरे में सी डी लिख देंगे। तीसरा, while the people were having their dinner on 8th November, their prime minister announced demonetization. देखिए कितने क्लॉज हैं। द पीपल सब्जेक्ट हुआ, वर हैविंग इसकी वर्ब हुई, एक क्लॉज हो गया, डिनर ऑन देयर। अब ये देयर प्राइम मिनिस्टर दूसरा सब्जेक्ट हुआ, अनाउंस्ड इसकी वर्ब हुई। तो ये दो सेंटेंस हुए, सॉरी दो क्लॉज हुए। अब ये देखना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है या इनमें से एक डिपेंडेंट है। While the people were having their dinner on 8th November, जब लोग 8 नवंबर को अपना शाम को खाना खा रहे थे, इससे लग रहा है कि बात पूरी नहीं हुई, आगे कुछ बोला जाएगा। इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जैसे ही हमें एक क्लॉज डिपेंडेंट मिल जाए और दो ही क्लॉज हो तो दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। और जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो ये सी एक्स। तीसरा तो था ही ये। चौथा, आफ्टर द अनाउंसमेंट लॉन्ग क्यूज ऑफ मनी चेंजर्स, लॉन्ग क्यूज ये सब्जेक्ट है हमारा। वर सीन ये हमारा वर्ब है। तो एक ये सब्जेक्ट, एक ये वर्ब, बस सिंगल क्लॉज है। सिंगल क्लॉज का सेंटेंस तो सिंपल ही होता है। तो ये हमारा सिंपल। पांचवा, द स्पॉटेड आउल इज an endangered species.
ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी वर्ब हुई। और ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, सिंगल क्लॉज सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस हुआ। छठा, प्रेमचंद वाज ए प्रोलिफिक राइटर। प्रेमचंद सब्जेक्ट है, वाज इसकी वर्ब है, ही ये सब्जेक्ट है, रोट इसकी वर्ब है। दो क्लॉज हैं, एक ये सेमीकोलन से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सी डी। सातवां, द टू आई विटनेसेस टोल्ड द पुलिस ऑफिसर। एक सेंटेंस हो गया, एक क्लॉज हो गया। द टू आई विटनेसेस सब्जेक्ट है, टोल्ड इसकी वर्ब है। What they saw. The two eyewitnesses told the police officer what they saw. Comma, फिर but. Their accounts of the accident. ये their accounts, ये subject हुआ, were इसकी verb हुई। तो दो क्लॉज कोमा और बट से जुड़े हुए हैं। कोमा और बट वन ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, एंड बॉयल में से एक है, तो इसका मतलब ये दोनों आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को बहुत सी किताबों में मेन क्लॉज भी लिखा हुआ मिल सकता है, या प्रिंसिपल क्लॉज भी लिखा हुआ मिल सकता है, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। एनीवे, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हुआ। आठवां, कवर्ड विद डस्ट एंड कॉबवेब्स द ओल्ड बाइसाइकिल। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है। द ओल्ड बाइसाइकिल लुक्ड टेरिबल बट वर्कड फाइन। इसमें देखिए बट तो लगा हुआ है, लेकिन आपको दूसरा सब्जेक्ट नहीं मिल रहा कहीं भी। इसका मतलब एक ही सब्जेक्ट है, तो एक ही क्लॉज हुआ। हां, इसमें प्रेडिकेट दो हैं, पर प्रेडिकेट में हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, ये जानने के लिए कि सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है या कंपाउंड है। क्योंकि जब क्लॉज है ही एक ही सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब एक ही क्लॉज है, और वो सिंपल सेंटेंस हुआ। इसमें कई बार कंफ्यूजन होगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब दो है, वर्कड और लुक्ड, लेकिन इसके साथ सब्जेक्ट है, इसके साथ हमारा सब्जेक्ट यहां पर नहीं है, इसीलिए ये क्लॉज नहीं है। और क्लॉज नहीं है तो एक ही क्लॉज बचा, और ये हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ। द आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी वॉज मेड इन द फॉल। फॉल एक मौसम होता है जैसे पतझड़ का। वॉज मेड इन द फॉल, ये तो हुई सब्जेक्ट हमारा, और ये जो है वर्ब हुआ। एंड was widely acclaimed the following spring. इसमें भी देखिए, आपको सब्जेक्ट तो यहां मिल गया, वर्ब यहां मिल गई, दूसरी जो मिली एंड के बाद वर्ब तो मिल गया, सब्जेक्ट नहीं मिला इसका। इसीलिए ये भी सिंगल क्लॉज का सेंटेंस है, बट इसमें सब्जेक्ट एक होके प्रेडिकेट दो है, इसीलिए ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है। 10वां, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस डिड रिसर्च ऑन प्लांट्स एंड फाउंड लाइफ इन देम। ये हमारे सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब है, एंड लग के फिर ये वर्ब आ गई, तो वही हुआ। सब्जेक्ट एक है,
प्रेडिकेट एक से ज्यादा है, सेंटेंस तो सिंपल ही हुआ, तो हम इसको भी सिंपल लिखें। अब देखिए ये 10 में से अगर आपके 10 के 10 ठीक हैं तो मैं ये पूरी तरह मान सकता हूं कि आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पूरी अच्छी तरह पहचान हो गई है। आप लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपके 10 के 10 ठीक मिले हैं तो, ताकि मुझे पता लगे। हो सकता है आपको पहले से आते हो, उस केस में मुझे पता लगेगा कि मेरे जो वीडियोस को देखने वाले हैं उनमें से कितने कैसे हैं जिनको पहले से ही आता है या जिनको अब इन सेंटेंसेस के बारे में अच्छी तरह पता है। मुझे पता लग जाएगा कम से कम। तो बताइएगा कैसा रहा, और ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार।